युगपत समीकरण को हल करेंगे। दो समीकरण हमने लिया है। पहला है 2x प्लस 3y बराबर 4, यह है समीकरण नंबर 1। और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3, यह है समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से युगपत समीकरण को हल करने के लिए हम इसमें एक पद का विलोपन करते हैं। किसी को चाहे तो x वाले को या y वाले को का विलोपन करेंगे। वो विलोपन करने के लिए सब पहले हम देखते हैं उसका गुणांक। जैसे x का हम विलोपन करेंगे तो x का पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है। इन गुणांकों को हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पर हमने पहले समीकरण में देखा कि x का गुणांक 2 है, तो यहाँ भी x का गुणांक 2 करने के लिए इसमें हम समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो हम समीकरण नंबर 1 को लिख ही लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 4 और समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस यहाँ 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4y बराबर, और 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार यह एक समीकरण 3 प्राप्त हो गया। और इन समीकरणों को हल करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सबका चिन्ह बराबर है। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी, यहाँ भी। तो एक को कैंसिल करने के लिए, x वाले को कैंसिल, x का गुणांक दोनों का बराबर हो गया, तो x को कैंसिल करने के लिए हम एक को माइनस करेंगे। तो इसमें समीकरण 1 में से, यह है समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। घटाने के लिए यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 2x का चिन्ह हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये भी, ये यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार ये 2x से ये 2x घट जाएगा। 4x में से 3x घट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, और माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस y बचेगा बराबर। -6 में से 4 को घटा देंगे, -6 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा -2। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। ये y की वैल्यू प्राप्त हो गई। फिर से समझ लीजिए, युगपत समीकरण है। युगपत समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने युगपत समीकरण लिया है। 2x प्लस 3y बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 3। तो विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक टर्म को हम विलोपन कर दें। 2x प्लस 3y बराबर 4 है, यहाँ x प्लस 2y बराबर 3 है। तो यहाँ पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है। तो इन गुणांकों को, x के गुणांक को बराबर करने के लिए हम दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं। तो दूसरा समीकरण ये हो जाता है 2x प्लस 4y बराबर 6। अब पहले समीकरण में से इस समीकरण को हम घटा देंगे, तो घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो 2x से 2x कट जाएगा और यहाँ 4y में से 3y घट जाएगा, तो -y बराबर -2 हो जाएगा। y बराबर 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। अब ये जो y की वैल्यू प्राप्त हुई है, ये किसी भी एक समीकरण में हम प्रतिस्थापित कर देंगे, उसको रख देंगे वैल्यू में। तो क्या करते हैं, ये y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं ऐसे।
y बराबर 2 को समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 3। यहाँ y की जगह पे 2 रख देते हैं। x प्लस 2y, दो का y में गुणा है, इसलिए y की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का 2 में गुणा ही होगा, बराबर 3। ऐसे x प्लस ये हो जाएगा 4 बराबर 3, और x बराबर 4 को उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -4 हो जाएगा। x बराबर -1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -1 प्राप्त हुई और y का 2 प्राप्त हुआ। अब इसी युगपत समीकरण को हम 2 विधियों से हल करते हैं। पहला तो विलोपन विधि से हमने हल कर दिया, अब दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। इन्हीं समीकरणों को आइए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ऐसे ये है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए उन्हीं समीकरणों को ले लेते हैं। से 2x प्लस 3y बराबर 4 पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, तो किसी भी समीकरण से एक ही चाहे तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, और वही x का मान, जैसे एक समीकरण से किसी भी समीकरण, चाहे समीकरण 1 से समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, तो वहाँ से जो x का मान निकलता है वो दूसरे समीकरण में रख देंगे। जैसे हम समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से ये है समीकरण 2, x प्लस 2y बराबर 3। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। x का मान हो जाएगा ये 2y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 3 माइनस 2y हो जाएगा। x का मान 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 4। तो ये 2 हो गया। x के जगह पे ये पूरा 3 माइनस 2y रख देंगे, ऐसे 3 माइनस 2y प्लस 3y बराबर 4। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 का गुणा -2 में करेंगे -4y हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 4। अब 6 माइनस ये -4y में से प्लस 3y घट जाएगा, तो हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा, एक y बचेगा, यानी कि -y बचेगा बराबर 4। अब पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पे -y को और 6 उधर चला जाएगा, बराबर के उस पर 4 माइनस, यहाँ 6 प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 बराबर 6 में से 4 घट जाएगा, -2 आ जाएगा। वो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा, यानी y का मान 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार अगर आप जांच करना चाहते हैं तो जांच भी कर सकते हैं उत्तर हमारा सही है कि गलत है।
ये y का मान अभी हमने प्राप्त किया है। पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आइए हम y बराबर कितना प्राप्त हुआ, y बराबर 2 प्राप्त हुआ है। y बराबर 2 को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 4। 2x प्लस 3 और y के जगह पे हम 2 रखते हैं, बराबर 4 हो जाएगा। इसके बाद 2x प्लस 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 बराबर 4 और 2x प्लस 6 बराबर 4। इसके बाद ये 6 बराबर के उधर चला जाएगा, 2x बराबर 4 माइनस 6। 2x बराबर माइनस 6 में से 4 घट जाएगा -2। अब x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 2 इधर -2 में इस 2 से भाग हो जाएगी, यानी ये 2 से 2 कट गया, 1 बचेगा। x बराबर आ जाएगा -1, ये माइनस और x का मान -1 आ गया। ठीक, उत्तर की जांच करने के लिए हम x का और y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ऐसे उत्तर की जांच कर रहे हैं, पर समीकरण 2 में हम रख लेते हैं। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 3। इसमें x के जगह पे हम -1 रख देंगे, -1 प्लस, और 2 y के जगह पे 2 रख देंगे, 2 बराबर 3। ये -1 प्लस 2 दूना 4 बराबर 3। 4 में से ये -1 घट जाएगा तो हो जाएगा 3 बराबर 3, यानी दोनों पक्ष बराबर है। अगर दोनों पक्ष x का और y का मान किसी भी समीकरण रखने पे दोनों पक्ष बराबर होता है तो हमारा आंसर सही है। इस टाइप के और भी समीकरण हम हल करते हैं। दूसरा समीकरण कोई ले लेते हैं, जैसे युगपत समीकरण ही है। यहाँ पे एक समीकरण हमने लिया है, ये है x माइनस वाई बराबर बराबर 4। ये है समीकरण 1। और दूसरा 2x प्लस 4y बराबर 6, ये दूसरा समीकरण हमने लिया। इसको हल करने के लिए किसी एक टर्म को हम ख़त्म करेंगे, यानी कि विलोपन करेंगे, जैसे x वाले को या y वाले को। तो हम यहाँ पे x वाले को ख़त्म करते हैं। x का दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है और पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, तो हम पहले समीकरण में ये 2 से गुणा कर देते हैं। पहले समीकरण में हम जब 2 से गुणा करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x माइनस 2y बराबर 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार एक नया समीकरण 3 प्राप्त होता है। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 6। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों x का गुणांक दोनों समीकरण में बराबर हो गया, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। इसका माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। -2x से -2x कट जाएगा। अब ये माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, मतलब -2y और -4y जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -6y बराबर 8 में से 6 घट जाएगा तो आ जाएगा 2।
ठीक। तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 2 और ये -6 नीचे चला जाएगा, -6, 2 से 1 कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6, और y का मान आ जाएगा -1/3। ये है आपका y का मान। ये तो y का मान हो गया विलोपन विधि से। अब इस y का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। जैसे एक समीकरण ये पहला एक समीकरण ले लेते हैं, x - y = 4, पहला समीकरण है। तो यहाँ y का मान रखते हैं, y का मान है -1/3 = 4। ये कोष्ठक कटेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा =4। अब इसको सिंपली यहाँ x के बटे 1 मान सकते हैं आप। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा x में कर देंगे 3x आ जाएगा, प्लस 3 से इस 3 में भाग दे देंगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे 1 आ जाएगा, ठीक, बराबर 4। अब इस 3 का गुणा 4 में हो जाएगा, 3x + 1 = 4 3 12। अब 3x बराबर ये 1 उधर चला जाएगा तो 12 - 1 हो जाएगा, और ये 3x = 11 हो जाएगा, x = 11/3 हो जाएगा। x का मान आ गया 11/3, ठीक है, y का मान निकला। हमारा उत्तर सही है या गलत है इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए हम ये इस प्रकार जांच करेंगे। किसी भी एक समीकरण में, जैसे समीकरण 1 है, समीकरण 1 है x - y = 4। इसमें हम x का मान क्या निकाले हैं 11/3, y का मान क्या निकाले हैं -1/3 = 4। 11/3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/3 = 4। दोनों का हर बराबर है इसलिए अंश जुड़ जाएगा, 12/3 हो जाएगा =4। 12 में 3 से भाग दे देंगे 4 = 4, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसलिए हमारा जो हमने x का और y का मान निकाले हैं वो सही है आंसर, ठीक। और एक समीकरण लेते हैं, युगपत समीकरण।